गुड इवनिंग साथियों। आशा है कि आपको आवाज आ रही होगी। अगर आपको जो फॉर्मेशन जो पढ़ाया जा रहा है उसमें किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। नहीं तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो कोई भी बच्चा कमेंट्स करके बताए। ठीक है। एक तरफ से टाइप होने का समय हो तो ये सेकेंडरी है। अभी अगर वो फ्री हो तो एक तरफ से करवाना शुरू कर देना और देख लेना वो बीच बीच में कुछ पूछे तो उसको चीजें समझ में आएंगी नहीं उतनी। देखिए, बच्चों के कमेंट्स करने नहीं आ रहे, इस पे क्या चक्कर है? अब बताओ, इतने कमेंट्स आगे दिख नहीं रहे थे। हम लोग इंतजार कर रहे थे, बच्चे कहाँ गए? देखिए, आ गए ना बच्चे, देखो सब। देखिए साथियों, ये कौन सा लगा हुआ है इसमें? कौन सा क्वेश्चन हो गया था, ये देखना पड़ेगा ना। देखिए, इसमें कौन सा क्वेश्चन कराना बेटा, कौन सा हो गया था, ये बताना पड़ेगा। गुड इवनिंग, कौन सा क्वेश्चन हो गया था आपका? कौन सा क्वेश्चन पढ़ाना था? ओ दिल तोड़ के हंसते राजा वफात। 11वां क्वेश्चन बेटा हो गया था। आज हमें 12वां क्वेश्चन करना था। आज हमें 12वां क्वेश्चन करना था। देखिए, आज हमें 12वां क्वेश्चन करना है, इसे पढ़ लीजिए। देखिए, क्वेश्चन 12वां है, इसे पढ़ लीजिए, इसको करना है आज हमें। देखिए, देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है, हिंदी नहीं है तो हिंदी सुन लो आप इसकी। If the number formed by last two digit of a three-digit number is integer multiple of 6, the original integer itself always divisible by। देखिए, आपसे कहा गया है कि कोई 3 अंकों की संख्या है, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये कोई 3 अंकों की संख्या है, ये एक्स, वाई और ये जेड। यानी हम कह सकते हैं ये 100x और प्लस 10y और प्लस लिखा हुआ है जेड।
यानी इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट टू डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6, यानी एक संख्या एक संख्या जो एक संख्या जो एक संख्या एक संख्या जो 3 अंकीय संख्या के एक संख्या जो 3 अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनाई गई है, एक संख्या जो 3 अंकीय संख्या के 3 अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनाई गई है, प्राप्त संख्या 3 से डिविजिबल है, 6 से विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है, तो ओरिजिनल संख्या हमेशा तो वास्तविक संख्या हमेशा किस से विभाजित होगी? किस संख्या से विभाजित होगी? किस संख्या से विभाजित होती? एक संख्या जो 3 अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनाई गई है, प्राप्त संख्या 6 से विभाजित होती है, तो वास्तविक संख्या हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी? एक 3 अंकीय संख्या क्या है हमारे पास? तो आपने कहा एक्स वाई जेड, यानी 100x प्लस 100y प्लस 100z। भैया अगर आप देखेंगे कि ये जो लास्ट 2 अंक हैं, यानी ये लास्ट 2 अंक है हमारे पास वाई जेड, और वाई जेड का मतलब क्या होता है भाई? 10y और प्लस क्या होगा? z। अब आपसे कहा है कि ये 6 से कैसी है? डिविजिबल है। ये 6 से डिविजिबल है। अगर ये 6 से विभाजित होती है, तो 6 से विभाजित होने के लिए एक बात तो तय है, 6 से विभाजित होने के लिए एक बात तो तय है कि ये लास्ट जो है, जो लास्ट अंक है, वो कितने से विभाजित होगा? तो भाई ये जो लास्ट अंक है वो 2 से डिविजिबल, 6 का नियम कहता है 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 और 3 से एक साथ विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी हम ये कहें कि हमारे पास इस संख्या को लिखने के लिए क्या होना चाहिए? तो भैया आप इसको क्या लिख दें कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 9 और y और प्लस कितना है? y और प्लस कितना है? ये z। ये 10y है और इसको मैंने y प्लस z अलग कर दिया, 9y अलग कर दिया। ठीक है मेरे साथियों, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये जो कम से कम ये संख्या है वो इवन होनी चाहिए, z आर इवन, z आर इवन। यानी अगर मैं यहां से इसको कैंसिल करता हूं, यहां से इसको कैंसिल करता हूं, तो ये संख्या और ये संख्या 6 से कटने वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये संख्या है वो सम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। अगर ये इवन नंबर होगी तो इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। अगर ये इवन नंबर होगी तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। अगर ये इवन नंबर होगी तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। आप करिए, अगर ये इवन नंबर होगी तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। करिए, आप लिख लें पहले हिंदी में, फिर अगर कोई समस्या हो तो बताएं।
करिए। जल्दी से बताइए, आया समझ में या नहीं आया? देखिए, देखिए, अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो मैं एक बार फिर बता देता हूं। देखिए, ये हमारे पास जो संख्या है, देखिए ये जो संख्या है हमसे कहा गया है, इफ अ if the number formed by the last two digit of a three digit integer is a integer multiple of 6, यानी 6 का मल्टीपल है। ये हमारे पास संख्या लिखी हुई थी कितनी? तो मेरे साथियों ये संख्या लिखी है हमारे पास x, y और z। ये 100x प्लस 10y और प्लस कितना लिखा हुआ है ये? तो आपने कहा कि प्लस लिखा हुआ है हमारे पास ये z। मेरे भाई लास्ट टू डिजिट कौन से हैं ये? तो ये लिखा हुआ है 6y और प्लस z। तो ये 6 से कटने वाली है, तो 6 से कटने वाली ये है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 6 का मल्टीपल है। ये पूरी संख्या है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भाई संख्या है ये मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी ये 6 गुना m का मतलब क्या है? मल्टीपल ऑफ 6। तो आप यहां देखेंगे कि अगर हमारे पास ये जो संख्या थी ये 100 और x और ये 10y और प्लस z, तो भैया इसको मैं लिख सकता हूं, ये मल्टीपल ऑफ 6 है, तो ये 6x और प्लस कितना आएगा? 6m। इसकी वैल्यू मैंने 6m लिख दी, दो कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50x और प्लस कितना आ जाएगा? 3m। तो भैया मैं जानता हूं कि इस संख्या के, इस पूरी की पूरी संख्या के, इस पूरी की पूरी संख्या के जो फैक्टर आ गए, एक तो क्या आ गया 2 और एक आ गया 50x प्लस 3। इस संख्या का एक फैक्टर तो आ गया 2 और दूसरा आ गया 50x प्लस 3। तो ये पक्के तौर पे कोई भी संख्या अपने फैक्टर से डिवाइड होती है। अगर कोई भी संख्या अपने फैक्टर से डिवाइड होती है तो इस संख्या का कौन सा फैक्टर है इनमें से? तो भैया इस संख्या का इनमें से एक ही फैक्टर दिख रहा है, वो क्या है? 2। एक ही फैक्टर दिख रहा है, वो क्या है? 2। इस संख्या का एक ही फैक्टर दिख रहा है और वो क्या है? 2। ठीक है ना? इस संख्या का एक ही फैक्टर दिख रहा है और वो क्या है? 2। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, समझने की कोशिश करो, करने की भी कोशिश करो, अगर हो जाए तो करिए। ये मेरे जो कमेंट्स हैं वो आधी स्क्रीन पे आ रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज फ्राइडे है ना? देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक 3 अंकीय संख्या में सैकड़े के स्थान का इकाई का अंक
सैकड़े के स्थान का अंक इकाई के अंक से दोगुना है। हमसे कहा ये x, y और ये लिखा हुआ है z एक 3 अंकों वाली संख्या है। अब आपसे कहा है कि जो सैकड़े वाला अंक है यानी x और इकाई वाला अंक क्या है z। भाई यहां लिखा हुआ है हमारे पास कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये महत्वपूर्ण बात है। क्या लिखा हुआ है कि सैकड़े के स्थान पर जो अंक है वो इकाई के अंक से दोगुना है। तो साहब आपने कहा सैकड़े वाला स्थान का जो अंक है वो इकाई के अंक से कैसा है, दोगुना है, तो मैंने ये दोगुना लिख दिया। ठीक है भाई, तो ये लिख दिया 2:1। और क्या कहा है आपसे, 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग कितना है। और आपसे ये लिखा हुआ है कि x प्लस वाई और प्लस जेड, ये लिखा हुआ है 18। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर लिखा हुआ है 18। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या से इतना कम है, तो सैकड़े के स्थान के अंक और दहाई के स्थान के अंकों का अंतर बताएं। ये भाई हमारा प्रश्न है। देखिए साथियों, अगर कोई संख्या लिखी है एक्स वाई जेड, तो इसको लिखने का तरीका होता है 100x प्लस वाई और प्लस जेड। अगर इसके अंकों को पलट दे तो जेड वाई और एक्स क्या आएगा, तो भैया ये आ जाएगा 100z और प्लस आ जाएगा हमारे पास 10y और प्लस आ जाएगा x। अगर इनका डिफरेंस लेते हैं कि एक 3 अंकों की संख्या का अगर डिफरेंस लेंगे भाई, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड और माइनस जेड वाई एक्स बराबर, ये एक्स 100 और ये एक कम कर दिया तो 99x, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 99z। तो भाइयों एक 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों के क्रम को बदलने से प्राप्त संख्या, एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों के क्रम को बदलने से प्राप्त संख्या क्या होती है भाई साहब, तो ये होती है कितना, ये यानी 99 और इंटू ये 99 इंटू ये कौन सा डिजिट है, तो आपने कहा फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, यानी सैकड़े और इसका अंतर, यानी हम कह सकते हैं 99 और इंटू क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड जेड, यानी एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों के क्रम को बदलने से प्राप्त संख्या को घटाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो 99 और ये सैकड़े का अंक और माइनस क्या होगा, ये इकाई का अंक, यानी एक्स और जेड का अंतर। लेकिन भाइयों अगर इसको जोड़ देते हैं, ये लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, यानी 100x प्लस 10y और प्लस जेड, और ये कर दिया मैंने z और ये y और ये x, तो ये आएगा 100z प्लस 10y और प्लस कितना आएगा x। अगर मेरे भाइयों अगर इसको जोड़ देते हैं तो एक्स वाई जेड और प्लस जेड वाई एक्स और बराबर कितना आएगा, तो 101x प्लस 20y और प्लस 101z। मेरे भाइयों इसमें अगर कोई फैक्टर देखना चाहें कि इसका कोई फैक्टर आपको मिल जाए, तो इसमें ऐसा कोई फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो ये वाला रिजल्ट है वो हमारे काम का नहीं है, ये वाला रिजल्ट है वो हमारे काम का नहीं है। अगर मैंने कहा एक 3 अंक की संख्या और उसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या देखी जाएगी तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि हमारे पास ये संख्या लिखी है 5, 3 और ये 1, और आपने कहा अगर एक लिखी है 1, 3 और 5, तो भैया इसका अंतर क्या आएगा, तो 99, और आपने कहा पहले और लास्ट का ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास पहले और लास्ट का कितना आएगा 5 और माइनस के 1, यानी 99 और इंटू कितना हो जाएगा 4। अगर आपने कहा कोई भी संख्या लिखी है, ये लिखा हुआ है 845 और माइनस के 5, 4 और ये 8, भैया इनका अंतर कितना आएगा, तो 99 और पहला और लास्ट का अंतर तो कितना आ जाएगा, ये 8 माइनस के 5, ये 3 हो गया। अगर आपने कहा ये लिखा हुआ है 185 और ये लिखा हुआ है 581, 185 तो आपने कहा 185 और 581, तो इनका अंतर कितना आएगा, तो 99,
अब आएगा भैया 1 माइनस के 5, यानी ये आ जाएगा हमारे पास ये, और ये आ जाएगा -4। -4 क्यों आ रहा है भैया कि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे कि ये प्रश्न क्या कहता था भाई। देखिए, तो ये जो प्रश्न क्या कह रहा है इस बात को देखिए। आपसे कहा है कि एक 3 अंकों की संख्या है, एक 3 अंकों की संख्या है। तो यहां हमसे कहा है कि एक 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड, और आपसे कहा है एक 3 अंक की संख्या के अंकों का योग 18 है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से इतने कम हो जाती है, यानी जो प्राप्त संख्या है वो कम हो जाती है। यानी y, ये क्या है z, y और x, z, y और x, तो ये संख्या है वो इसके कंपैरिजन में 396 कम है। यानी ये क्या है, ये न्यू नंबर है। ये कौन सा है, ये न्यू नंबर है, और ये हमारे पास ओरिजिनल है। तो एक्स वाई जेड और माइनस के जेड वाई एक्स की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है भाई साहब, तो 396। तो इसको लिखा जा सकता है 99, और ये लिखा जा सकता है एक्स माइनस के जेड। मेरे साथियों, अगर इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये k है तो ये भी k हो जाएगा। तो आप x की वैल्यू देखेंगे कि ये 2k और माइनस के बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 4। तो मेरे भाई अगर ये हमारे पास 8 आ गया तो ये कितना आएगा, 4। तो भाइयों अगर ये आ गया हमारे पास 8, और ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा 4, तो 8 और 4 12, तो ये कितना होगा भाई, y बराबर कितना आएगा, 12 माइनस के 18 कितना आ गया, 6। तो आपसे कहा है कि दहाई के अंक, यानी आपसे पूछा था सैकड़े का अंक, तो सैकड़े का अंक क्या है, x, और दहाई का अंक कितना है, y का डिफरेंस पूछा है। तो भाई ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, तो कुल मिलाकर कितना आएगा उत्तर, 2। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। आप देख लें जरा बेटा, जल्दी से जैसे ही प्रश्न हुआ करे आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करें, जिससे मुझे पता चले कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाता है, अच्छा पढ़ाया जाता है, तो आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। आप इसको पूछें, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार फिर बता दूंगा। देखिए, देखिए साथियों, इस बात को आप अच्छे से जान लें, आपको क्या कहा गया है। देखिए, देखिए आपसे ये बताया गया है इसमें कि x, y और z एक संख्या है, एक x, y और z संख्या है। इसमें कहा है कि जो सैकड़े वाला अंक है, और ये यानी ये सैकड़े वाला अंक है वो इकाई वाले अंक से 2 गुना है, तो ये आ गया हमारे पास 2:1। अब आपसे कहा है कि एक संख्या और इसके अंकों से, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, ये एक संख्या है और इसके अंकों को पलटने से प्राप्त जो संख्या है, ये वाली संख्या है, वो 396 कम है, किससे, मूल संख्या से। तो ये लिखा हुआ है कि ये जो न्यू नंबर है और ये ओरिजिनल नंबर था। तो मेरे भाई जो नई संख्या आई है अंकों को बदलने से, वो पुरानी संख्या से कितनी कम है, 396। तो पुरानी में से 396 घटा के बराबर कर दी। अब ये एक्स वाई जेड माइनस के जेड वाई एक्स, और ये लिखा हुआ है 396।
मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप इसको देखेंगे तो एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स की वैल्यू अभी अभी मैंने देखी थी, कितनी आती है भाई मेरी? तो ये आती है एक्स और माइनस के जेड। अभी अभी आपको समझाया था, तब हो सकता है आप यहां ना हो। इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी मैं ये कहूं कि ये एक्स और माइनस जेड की वैल्यू मेरे साथ ही ये कितनी आ गई? तो भाई ये आ गई हमारे पास 4। एक्स माइनस जेड की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? तो भाई आपसे कहा है कि एक्स माइनस जेड की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है भाई? 4 आई है। एक्स माइनस जेड की जो वैल्यू आई है भाई मेरे पास वो कितनी आ गई? 4। ठीक है ना? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड की वैल्यू 4 आ गई भैया। यानी एक्स और जेड का डिफरेंस है वो कितना आ गया? 4। तो भाई एक्स और जेड का डिफरेंस आपके पास 4 आ रहा है, तो यहां डिफरेंस कितना है? 1। तो मेरे भाई यहां 1 बराबर कितना आ गया? 4। तो 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया। ठीक है। अब भाई इसमें और क्या लिखा हुआ था? तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें और जो महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी, उसको भी जान लो। तो इसमें लिखा हुआ था हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर लिखा हुआ था 18। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू 8 आ गई, इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो ये हो गया 18। तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई मेरे? तो ये 18 और माइनस के 12, यानी y बराबर कितना आ गया? 6। अब आपसे कहा है कि सैकड़े वाली संख्या और दहाई का अंतर बताएं। तो सैकड़े पे क्या है हमारे पास? x, और दहाई पे हमारे पास क्या है? ये। और ये आया है 8 और ये आया है 6। तो इसका मतलब उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। देखिए भैया अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, इस बात को जान लेते हैं। देखिए अब ये 13 क्वेश्चन हो गए। अब हम अपनी बुक पर दोबारा से लौट के आते हैं कि क्या चल रहा था इसमें, हमारी बुकलेट में क्या चल रहा था, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाई अब हम अपनी बुकलेट पर पुनः आ जाते हैं, और मुझे लग रहा है बुकलेट में हमने 15-20 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आपसे कहा है कि एक, ये तो हो गया था, 15 तो हो ही गया था। चलिए 16 पे चलता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की स्थिति क्या थी? तो आपने कहा भैया 16 हो गया था, तो आपने कहा अदला बदली कर दी जाती है तो 63 आता है, तो बदली हुई संख्या 91 हो गया होगा, मुझे लग रहा है ये भी। इसके बाद देखें 17 हो गया। देखिए यह देखा कि 17 की क्या स्थिति है, तो आपसे कहा ये भी हो गया होगा। ये लिखा हुआ एक संख्या है, जोड़ देते हैं तो दी गई संख्या इतनी होती है। ये बता दिए थे ना, इसमें 17 तक मुझे लग रहा है बता दिया होगा। देखिए अब मैं 18 की बात करता हूं कि 18 क्या कहता है। आप बता देना, ये जो ये चल रहा था बुकलेट हमारी, ये इंटरचेंज करने पर एक संख्या का गुणनफल कितना है, एक अंकों का गुणनफल इतना है 83। मुझे लग रहा है 83 वाला भी ये भी था। 19 पे बात करें अब, अगर आप 19 की बात करते हैं तो 19 में क्या हुआ था? मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन कराना था 19वां। देखिए क्वेश्चन कौन सा कराना था भाई? 19वां कराना था। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें आप अपनी दिमाग से, अपने जहन में उतारें इस प्रश्न में क्या कहता है। चलिए करिए 19वां, क्वेश्चन नंबर 19वां करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19वें में क्या कहा है आपसे मेरे साथियों। देखिए भाइयों आपसे कहा है एक 3 अंकीय संख्या एक्स वाई जेड और वाई जेड के बीच अंतर किसके बराबर होगा? अभी अभी हमने कहा था एक्स वाई जेड और माइनस के जेड वाई एक्स का जो अंतर होगा वो क्या आएगा? 99 और एक्स माइनस जेड।
या मैंने कहा था कि 99 और इंटू डिफरेंस ऑफ z एंड x, ये बताया था आपको। तो भाई आपसे कहा था कि 3 अंकीय संख्या किसके बराबर होगी, तो आपने कहा डिफरेंस बिटवीन x एंड z गलत है, डिफरेंस बिटवीन x एंड z गलत है। आपने कहा सम ऑफ x और z, ये भी गलत है। आपसे कहा है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ x एंड z, ये भी गलत है। तो आपने कहा ये चौथा ऑप्शन है वो क्या कह रहा है हमसे, तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो आपसे कहता है कि 99 और डिफरेंस ऑफ x z। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, कौन सा आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि जो 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों से बदलने से प्राप्त संख्या क्या होती है, 99 और डिफरेंस ऑफ x एंड z। ठीक है ना। ठीक है भाई, आगे देखिए, देखें, देखिए हो गया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, आपसे कहा है एक संख्या 842 और उसके ये लिखा हुआ है हमारे पास, आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है एक संख्या 842 और उसके व्युत्क्रम के अंतर को 99 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा, यानी व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 842 एंड इट्स रिवर्सिंग इज डिविजिबल बाई, जब एक संख्या 842 और उसके अंकों के क्रम को बदलने से प्राप्त संख्या के अंतर को, यानी 842 और उसके अंकों के क्रम को बदलने से प्राप्त संख्या के अंतर को 99 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल आएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है भाई कि ये 842 है और माइनस 248 है, तो ये क्या आएगा भैया, इसका ये क्या आएगा, इसके अंतर को, तो इसका अंतर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और माइनस के 2। तो भाई अगर मैं इसको 99 से डिवाइड करूंगा तो 99 से ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर आएगा क्या, 0। और अगर आपसे कहा है कि कोशेंट कितना आएगा भाई मेरे, तो कोशेंट आ जाएगा 6। अगर हमसे कोई पूछा जाता है, यहां मैंने कहा कि अगर 12 को 2 से भाग दिया जाता है तो क्या आएगा, 12 को 2 से भाग दिया जाएगा, ये 0 आएगा शेषफल, और ये 6 आएगा भागफल। भागफल कितना आ जाता है भाई मेरे, 6। यानी इसको कहते हैं कोशिएंट। इसको क्या कहते हैं, कोशिएंट। जैसे आपने कहा 12 से भाग दिया, 12 को 2 से भाग दिया तो 6 दूने 12, तो शेषफल क्या आया, 0, और 6 क्या आया, कोशिएंट। इसी तरीके से अगर इसके डिफरेंस को आप डिवाइड करेंगे, 99 से कट जाएगा तो शेषफल 0 आएगा, और ये 8 माइनस के 2 6 क्या आएगा, कोशिएंट। तो हमसे क्या शेषफल पूछा था, तो शेषफल भाई हमारे पास कितना आ जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा हमारे पास 0। शेषफल क्या आ जाएगा, 0। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 21। क्या मेरे साथियों अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर भी इसको बता दूंगा, लेकिन आपको पूछना ही पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा तभी बात समझ में आएगी। ठीक है, आपको पूछना पड़ेगा। देखिए साथियों, आपसे कहा गया है जब एक संख्या 783 को और उसके व्युत्क्रम के अंतर को, ये अगर बात समझ में नहीं आती, when the difference between the number 783 and its
रिवर्स इज डिविजिबल बाई 99। रिवर्स का मतलब, व्युत्क्रम का मतलब क्या है, ये उसका मतलब क्या है भाई, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। हो सकता है व्युत्क्रम ही लिख के आए, हो सकता है कि व्युत्क्रम ही लिख के आए, लेकिन अगर ये आपको समझ में नहीं आता है, जब एक संख्या 83 और उसके अंकों के क्रम को बदलने से प्राप्त संख्या के अंतर को 99 से भाग दिया जाएगा, तो भागफल क्या आएगा। इस बार क्या पूछा है आपसे, भागफल। मेरे भाई ये लिखा हुआ है कितना, 780, कितना है ये, तो आपने कहा है कि ये लिखा हुआ है इसमें 783 और -387, तो ये आ जाएगा हमारे पास 99, और ये आ जाएगा 7 माइनस कितना आ जाएगा भैया 3। तो भाई अगर आप इसको देखेंगे 99 से अगर आप भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा 0, और भागफल कितना आएगा, तो 7 माइनस के 3 यानी कितना आ जाएगा 4। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना 4, यानी भागफल आ जाएगा हमारे पास कितना 4। ठीक है। भाइयों अगर बात आपको समझ में आती है तो आप सीधे सीधे इसको इस तरीके से देखते, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भाई ये क्वेश्चन है, हमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिखता है पढ़ने से, हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है। हमें पता है जब एक संख्या और उसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा 99 से क्या होता है, डिविजिबल, तो शेषफल क्या आएगा 0। अब आपसे कहा है कि आपने कहा कि एक संख्या और उसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या को 99 से भाग दिया जाएगा, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा 0। ये शेषफल तो क्या आएगा 0, और भैया जो कोशिएंट क्या आएगा, तो पहला अंक और माइनस के लास्ट अंक, तो कितना आ जाएगा 4। तो ऐसे आता है, 99 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे, तो हमेशा शेषफल 0 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब हमारे पास, तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखिए साथियों, आपसे कहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। आपसे कहा है कि ये 3 क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा किससे डिविजिबल होगा। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, भाई अगर मैं कहूं कि 3 नेचुरल नंबर लेनी है मुझे, अगर मुझे 3 नेचुरल नंबर लेनी है भाई, तो मैं कैसे देखूंगा, इधर आ जाइए। आपने कहा कि ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या आएंगे भाई मेरे, तो मैंने कहा ये आ जाएगा x, ये आएगा x+1, और ये आ जाएगा x+2, x+1 और x+2। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो x+1 और ये x+2, तो ये आ जाएगा 3x और +3। भाई अगर मैं इसको देखता हूं तो ये 3 ऑफ x+1, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये जो संख्या होगी वो हमेशा 3 से विभाजित होगी, हमेशा ये 3 से विभाजित होगी, इतना तो क्लियर दिख रहा है। यानी इसमें 3 का फैक्टर दिख रहा है। आपने कहा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, तो ये कितना हो गया 6। आपने कहा 2 3 और ये कितना आएगा 4, तो ये आएगा 7 और 2 9।
आपने कहा कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने होते हैं, 3 4, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो आपने कहा ये लगातार संख्याओं को जोड़ा मैंने, तो ये 9 12 ये, और ये तीनों में कॉमन क्या है कि ये 6 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है। तो आपने कहा इस संख्या का मल्टीपल हमेशा क्या है, तो भाई आप इस संख्या का देखेंगे, इस संख्या का हमेशा एक फैक्टर के रूप में 3 है, इसलिए इस संख्या हमेशा 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। इसलिए ये संख्या हमेशा 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी भाई। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3। इस संख्या में ये जो संख्या है, ये जो सम है, उसमें 3 फैक्टर के रूप में है। अगर 3 एक फैक्टर के रूप में है तो ये हमेशा संख्या 3 से डिविजिबल होगी। आपके मन में कोई भी 3 लगातार संख्याएं, कोई भी 3 लगातार संख्याएं आए, हमेशा 3 से विभाजित होगा सम। आपने कहा मेरे दिमाग में तो 17 आता है, फिर 19 आता है और फिर 21 आता है। तूफानी दिमाग है आपका। तो ये 40 40 और ये 57, तो भैया ये भी आप देखेंगे कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है। आपने कहा और खतरनाक, तो आपने कहा ये 19, फिर आपने कहा 21, सॉरी सॉरी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेने हैं, तो आपने कहा 19 20 और ये क्या हो गया 21। तो साथियों 19 20 और 21 ये नेचुरल नंबर ले लिए, तो आपने कहा इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40, और 40 और ये क्या होगा 60, 3 से डिविजिबल है। आपने कहा ये 20 है, ये 21 है और ये 22 है, इनको भाई जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 63, तो ये कितने से 3 से डिविजिबल है। तो 3 हमेशा है, 3 कैसा है हमेशा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए भैया, इसमें क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमें थोड़ा सा गौर करके देखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को हमें थोड़ा सा गौर करके देखना चाहिए। आपसे कहा है इवन नंबर से, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से, तो ये क्या होगा, x इज एन इवन, लेट x इज एन इवन नंबर, x एन इज इवन नंबर। यानी भाई अगर मैं कह दूं कि x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो भाई मेरे अगर आप कहेंगे कि x एक संख्या होगी, अगर इसमें मैं अगर क्या कर दूं, x में 2 जोड़ दूं तो फिर एक संख्या आ जाएगी, फिर x में 2 जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा ये। यानी किसी भी इवन नंबर में, दुनिया के किसी भी इवन नंबर में आप 2 जोड़ देते हैं तो नेक्स्ट मिल जाता है। यानी आपने कहा ये मान लीजिए हमारे पास 6, 6 में 2 जोड़ देंगे 8, 8 में 2 जोड़ देंगे 10, ये तीनों के तीनों कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। आपने कहा मेरा मन तो कर रहा है 22 लेने का, तो 22 ले लो, 24 ले लो, और ये कितना आ जाएगा भाई मेरे 26 आ जाएगा। तो ये 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने के लिए 2 का अंतर होना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास x, x+2 और ये लिखा हुआ है x+4, ये आ जाएगा 3x और प्लस कितना आएगा 6। तो भाई मेरे इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 3x और प्लस कितना आ जाएगा ये 2। ठीक है भाई। अब हमने कहा कि इसमें भी आप कहेंगे इसमें 3 एक फैक्टर के रूप में है भाई मेरे, तो आपने कहा बिल्कुल 3 एक फैक्टर के रूप में, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन अगर आपको मैंने शुरुआत में अगर ऐसी बातें बताई हों कि E1 और प्लस E1 बराबर कितना आता है, तो भैया E1 और प्लस E1 बराबर E1 आता है। ठीक है मेरे भाई। और इवन और ऑड का मल्टीप्लाई, इवन और ऑड का मल्टीप्लाई है वो हमेशा इवन आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 और इंटू 3 बराबर क्या होता है 6। तो मेरे साथियों कि ये जो लिखा हुआ है आपके पास, मेरे दोस्तों ये जो लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है हमारे पास x और प्लस 2, तो ये x क्या है, ये इवन नंबर है, हाँ या ना। तो आप कह सकते हैं 3 और इंटू E1 और प्लस 2 यानी E1 आ जाएगा मेरे भाई।
तो आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास संख्या है कि ये क्या हो गया, ऑड। ये क्या हो गया हमारे पास, ऑड और इवन, तो ये आ जाएगा इवन ही आएगा। यानी क्या हो गया, कुल मिलाकर अगर मैं ये देखूं ये इवन ही आएगा। यानी 3 इंटू इवन, तो 3 इंटू इवन 2 हो सकता है, 3 इंटू इवन 4 हो सकता है, 3 इंटू क्या होगा हमारे पास इवन 6 हो सकता है, 3 इंटू इवन कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, 3 इंटू इवन क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। तो मेरे भाई आप यहां देख पाएंगे कि ये 6 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 24 है और ये 30 है। तो यानी 3 का इवन मल्टीपल, यानी 3 मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कितना आएगा कि ये संख्या ऑड है और ये इवन प्लस इवन क्या आएगा, इवन। ये इवन माना है मैंने, कि ये माना है कि x एक इवन नंबर है, तो इवन प्लस इवन बराबर क्या आएगा, इवन। तो ये हमेशा क्या आएगा, 6 से डिविजिबल आएगा, क्योंकि इसका गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, 3 का समगुणज आएगा। और 3 के समगुणज क्या क्या हो सकते हैं मेरे भाई, तो ये 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, ये देखिए ये 3 गुना सम, 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 इसका मतलब ये 3 गुना सम है। तो सभी में क्या हो रहा है भैया, ये 6 का, ये 3 का इवन मल्टीपल यानी 6 का पहाड़ा। 3 का इवन मल्टीपल का मतलब होता है 6 का पहाड़ा। एक तरीका तो ये पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरीके से कर लेते हैं। कुछ होते हैं जुगाड़ महाराज वाले, तो वो कहते हैं भैया हम तो क्या करते हैं, हम तो जुगाड़ पर आधारित टेक्नोलॉजी लगाते हैं। तो आपने का इवन नंबर ले लिया, क्या लेगा भैया, वो तो ले लेगा 4 6 और ये कितना लेगा 8, जोड़ लो 18 आएगा, 6 से डिविजिबल है। आपने का 8 10 और क्या ले लिया आपने, 12 ले लिया, तो भैया ये कितना आ जाएगा 30, 6 से कट रहा है। अगर हमने कहा इसकी ऑप्शन क्या क्या थे भाई हमारे पास, तो ये क्या है 6 12 18 और 24। ऑप्शन क्या है 6 12 18 24, ऑप्शन थे 6 12 18 और ये 24। तो मेरे भाई और आप संख्या ले लो कि अब मैंने क्या ले लिया, 10 ले लिया, तो 10 12 और ये 14, इनको जोड़ लेंगे तो 36 आ जाएगा। आपने कहा 12 14 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 16, यानी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो इसका सम आ जाएगा 42। मेरे भाई इन सभी, ये सभी संख्याएं किसी एक संख्या से डिविजिबल में पूछूं तो ये भी 6 से कटता है, ये भी 6 से कटता है, ये भी 6 से कटता है, ये भी 6 से कटता है। तो इसलिए मैं कह सकता था कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं 3 क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ के देख लूंगा और 2-3 एग्जाम्पल लेके इसको सेट कर लूंगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है भाइयों? अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको अपनी प्रतिक्रियाएं देनी होंगी। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें, ठीक है। देखिए देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पहले तो जो भी बच्चे हमारे पुराने बच्चे हैं जो मुझसे ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं, क्या ऑनलाइन में कुछ बेहतर पढ़ाया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए जा रहे हैं या नहीं। जो भी बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो इस बात को बताए हैं कि जो आपने ऑफलाइन में पढ़ा है उससे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हो रहा है कि जैसा वहां था वैसा ही चल रहा है। प्लीज बताएं, जैसा भी आपको ईमानदारी से बताया करें, जैसा भी आपको लगे आप तो बेफिक्र होकर बताया करें कि साहब हम झूठ नहीं बोलते, हमें तो जैसा लग रहा है हम वैसा ही बताएंगे, ना कम और ना ज्यादा, ठीक है। क्या जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाया था उससे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मेरे द्वारा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये बताना। देखिए भाइयों, आपसे कहा 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अगर 3 क्रमागत विषम संख्याओं की बात करेंगे तो यहां x एक विषम संख्या है, x एक माना, x एक विषम संख्या है। क्या है ये, विषम और ये संख्या।
तो मेरे भाई ये क्या आएगी, तीन संख्याएं क्या आएंगी, एक्स, एक्स प्लस टू और ये एक्स प्लस फोर। अब आप कहेंगे भैया कि ये भी क्या है, तो किसी भी इवन नंबर में दो जोड़ेंगे तो इवन मिलता है, किसी भी इवन नंबर में दो जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा, और किसी भी ऑड नंबर में दो जोड़ेंगे तो ऑड मिलेगा। ठीक है ना? नहीं, सही का था या गलत था ये नहीं मैं कह रहा हूं, सही तो था लेकिन वहां तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूं, नए नए क्वेश्चन की, नए नए क्वेश्चन का कलेक्शन, कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं है। ठीक है ना? मैं केवल और केवल ये पूछना चाह रहा हूं, ऑफलाइन का तो कोई विकल्प है ही नहीं, लेकिन इन परिस्थितियों में हम ऑफलाइन तो नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने जो ऑफलाइन में जो पढ़ा रहा था उससे मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्वेश्चन के मामले में, समझाने के मामले में कुछ ऐसे कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं केवल कि मैं आलसी तो नहीं हो गया हूं, आपके लिए कुछ नया कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आपने कहा इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा एक्स, एक्स प्लस टू, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस फोर। मेरे साथियों ये आ जाएगा थ्री एक्स और ये आ जाएगा सिक्स। अगर यहां मैंने थ्री कॉमन ले लिया तो ये कितना आएगा, एक्स और प्लस कितना आ जाएगा भाई मेरे, तो एक्स और प्लस थ्री। अब आप जानते हैं कि ये एक्स है वो क्या है मेरे भाई, तो ये जो एक्स है वो क्या है, ऑड है, और ये क्या है, ऑड, और ये भी क्या है, ऑड और प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड और प्लस ऑड, यानी तीन और प्लस पांच बराबर कितना आएगा, आठ। तो ये क्या है हमारे पास, ऑड और प्लस क्या है ये, ऑड। तो ये क्या आएगा भाई मेरे, इवन। तो आप फिर देखेंगे कि ये अगर हमारे पास इवन आ गया तो थ्री और इंटू इवन, थ्री इंटू इवन यानी मल्टीपल ऑफ सिक्स कितना आ जाएगा, ये भी क्या आएगा, छह से कटेगा। आपने कहा छह तो ऑप्शन में है ही नहीं, छह तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर छह अगर ऑप्शन में नहीं है भैया, तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू यहां क्या रखी जा सकती है मेरे भाई, एक्स अगर एक ऑड नंबर है तो मैं एक्स की जगह एक रख सकता हूं, एक्स की जगह क्या रख सकता हूं, तो अगर एक्स की जगह मैं एक रखूंगा तो यहाँ पहली वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, तीन गुना चार, यानी कितनी आ जाएगी हमारे पास, बारह। एक्स की वैल्यू जीरो रखी जा सकती है क्या, तो भाई एक्स की वैल्यू जीरो तो नहीं रखी जा सकती। अगर यहाँ वन रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, देखिए देखिए, यानी अगर हमने ये देखा कि ये हमारे पास इस तरीके से है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास संख्याएं कितनी है भाई हमारे पास। तो अब आप इस तरीके से देख सकते थे कि ये एक है, ये तीन है, और ये क्या है, पांच। इनका योग कितना आएगा, नौ। आपने कहा ये आ जाएगा तीन, पांच, और ये क्या आएगा, सात। तो इनका योग कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, तो ये आ जाएगा पंद्रह। अगर मैं यहाँ कहता हूं कि ये आएगा हमारे पास कितना, पांच, ये आ जाएगा सात, और ये आ जाएगा नौ, तो सात और पांच बारह, ये आ जाएगा इक्कीस। इस तरीके से ये चल रहा है। तो यहां अगर हम देखते हैं भैया कि यहां ये क्या हो रहा है, इसमें देखिए, आप यहां देखिए कि ये हो क्या रहा है। इसको अगर मैं देखता हूं कि ये क्या हो रहा है, इसको जानिए कि अगर एक संख्या तीन क्रमागत विषम संख्याओं का, क्रमागत विषम संख्याओं का, तो x एक विषम संख्या है, x क्या, एक विषम, और ये संख्या x एक विषम संख्या है भाई मेरे। अगर x एक विषम संख्या है तो एक संख्या x आएगी, एक संख्या हमारे पास x प्लस टू आएगी, और एक संख्या x प्लस फोर आएगी। हाँ या ना? जैसे यहां हमने x लिया, इसमें दो जोड़ दिया, फिर यहां आया तो इसमें भी दो जोड़ दिया भाई मेरे। अब मैंने इनको जोड़ दिया तो ये आ जाएगा तीन एक्स और प्लस छह। तो यहां मुझसे गलती हो रही थी, वो ये हो रही थी, ये आ जाएगा तीन और x प्लस टू आएगा मेरे भाई, ये x प्लस टू आएगा। अभी मैंने इसको x प्लस थ्री लिख दिया था, अभी मैंने इसमें x प्लस थ्री लिख दिया था, इसलिए गलत हो रहा था। तो आपने कहा ये आ जाएगा तीन, और ये आ जाएगा हमारे पास तीन और प्लस x प्लस टू। अब मैं इसको बताना चाहूंगा भाई मेरे कि ये हमारे पास क्या है, ऑड, और ये क्या है, इवन। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास ऑड। हाँ या ना? जैसे आप कह सकते हैं एक और प्लस दो यानी कितना आएगा, तीन। आप कह सकते हैं तीन और दो कितना आएगा, पांच, तो ऑड आएगा। तो मैं यहां कह सकता हूं भैया कि यहां जो वैल्यू आ रही है हमारे पास थ्री, और इंटू क्या होगा, ऑड, ऑड नंबर आएगा।
हाँ या ना, और ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई। ये मैंने आपको बताया है कुछ ऐसा कि नहीं बताया है? ऑड और इनटू ऑड नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑड नंबर ही आएगा। जैसे मैंने कहा 3 × 5 बराबर कितना आता है? 15। तो मेरे भाई ये जो उत्तर आ रहा है वो क्या आएगा हमारे पास? तो ये जो उत्तर आएगा वो 3 का ऑड मल्टीपल आएगा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 3, ऑड मल्टीपल ऑफ 3 ऑफ 3। यानी आप क्या क्या कह सकते हैं? तो यहाँ x 1 ले सकते हैं, तो 3 × 5, 3 × 7। आपने कहा x की वैल्यू यहाँ 1 लेंगे तो ये 3 आएगा, तो पहला नंबर ये 3 आएगा, ये 7, ये 3 गुना ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो ये आएगा 3 × 9, यानी 9 आएगा, 15 आएगा, 21 आएगा, और कितना आएगा? 27 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये सारी संख्याएं एक ही कॉमन चीज है, वो किससे कट रही है भाई मेरे? तो इसका भी उत्तर आ गया हमारे पास 3। इसका भी उत्तर आ गया हमारे पास 3। अब कोई बच्चा क्या है कि इतनी एबीसीडी नहीं पढ़ेगा, कोई बच्चा क्या है कि इतनी एबीसीडी नहीं पढ़ेगा, तो वो डायरेक्ट देखेगा मैंने 3 संख्याएं ले ली, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, फिर ये 3 से ही कट रहा है, 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है तो हमें देखना ही नहीं। फिर आपने कहा ये तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है भैया? तो ये तीनों संख्याएं वो 3 से कट रही हैं, तो एक बच्चा इस तरीके से लगाएगा, एक तरीका उस तरीके से भी लगा सकता है, लेकिन बेटा दोनों ही अच्छे हैं। जब क्वेश्चन को बहुत अच्छा बनाएगा, ऐसे नहीं पकड़ में आया, मान लीजिए कुछ उसने अच्छा बनाया, तो हमें यह भी आना चाहिए, हमें गहरी समझ होनी चाहिए। हमें गहरी समझ है तो हम क्या है कि किसी भी शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें प्रश्न की गहरी समझ है तो हम किसी भी शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। सर क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं ऑनलाइन क्लास में और डाउट भी अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू बेटा। प्रयास हमारा यह है कि जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो ऑफलाइन तो होगी, लेकिन मैं जिस तरीके से लोगों ने मुझ पे ऑफलाइन में अटूट भरोसा किया और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे संपर्क में आए, तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि यहां भी ऑफलाइन में मैं इतनी मेहनत करूं कि बच्चे को ऑनलाइन भी एक विकल्प के रूप में मिले। जब ऑफलाइन क्लास भी खुल जाए तो मैं ऑफलाइन में इतनी, ये ऑनलाइन में भी इतनी मेहनत करना चाहता हूं कि जिस तरीके की प्रसिद्धि और आपका सहयोग मुझे ऑफलाइन कोचिंग में मिला, उसी तरीके से मुझे ऑनलाइन में भी मिले। तो इसलिए मैं प्रयासरत हूं, और यहां जो मेहनत करूंगा वो निश्चित तौर पे वो मेहनत वहां भी काम आएगी मुझे। यहां मैं जितनी मेहनत करूंगा ये सारी की सारी मेहनत मुझे ऑफलाइन में काम आएगी बेटा। तो मेरा प्रयास है कि आपका जो भरोसा, जो आपने जो भरोसा मुझ पे किया है वो बना रहे, ऐसा मेरा सोचना है कि जो भरोसा है वो बच्चों का बना रहे, बढ़ जाए, लेकिन किसी भी हाल में कम ना हो, किसी भी हाल में कम ना हो। देखिए भाई, ये लिखा हुआ है हमारे पास, केवल और केवल भरोसे की ही लड़ाई है, भरोसे की ही बात है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत किया जाएगा। इसलिए देखिए, मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूं। आज आपको लग रहा होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छी है, ऑफलाइन अच्छी है, निश्चित तौर पे अच्छी है, लेकिन जब आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को ले लेंगे और ऑनलाइन क्लास आप पढ़ लेंगे, फिर आप लगातार ऑफलाइन में जाओगे, तो आपको 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं यार, ऑफलाइन की से तो ऑनलाइन अच्छी इसलिए है कि हमारा आने जाने का समय बच जाता है, हम डायरेक्ट अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर जो बच्चा सीरियस है उसके लिए ऑनलाइन विकल्प में कोई बुराई नहीं है कतई, और बल्कि अच्छा है, ठीक है। अगर जो बच्चा रेगुलर पढ़ सकता है उसके लिए। तो मेरे साथियों, मैंने आपसे कहा है कि n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो किस संख्या को, ये लिखा हुआ है भैया, ये क्या है कि ये आपसे कहा है कि ये प्राकृतिक संख्या, इनमें से n प्राकृतिक संख्या है, तो किस संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है? मेरे भाई, इस संख्या में 3 फैक्टर है, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर। इस संख्या जैसे मेरे पास लिखा हुआ है भाई, मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या,
12 लिखा हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है? तो आपने कहा इसको लिख दो भैया 1 गुना 2 और गुना 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर आपको 2 ही करना पड़ेगा। तो आप इसको लिखते हैं भैया कि इसको 3 गुना 4 लिख दें, आप 1 गुना 2 गुना 6 लिख दें, 3 गुना 4 लिख दें, और 1 गुना 12 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो भाई मेरे फैक्टर के रूप में इस संख्या को, तो हमने कहा कि भैया 7 को कैसे लिखा जा सकता है? तो 7 भैया हमारी एक ऑड नंबर, प्राइम, ये क्या है? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को केवल ऐसे ही लिखा जा सकता है। 5 हमारी एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को ऐसे ही लिखा जा सकता है। 3 हमारी एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है, तो इसको लिखने का तरीका ही क्या हो सकता है भैया मेरा ये। और 6 हमारी एक कंपोजिट नंबर है, 1 2 और 3 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। अगर एक को अगर मैं n कह दूं तो इसको n+1 लिखा जा सकता है, और इसको n+2 लिखा जा सकता है। मेरे भाई अगर इसको मैं 1 बराबर n कह दूं तो ये n+1, 1 और 1 2, और ये n+1 यानी 3 हो गया। तो इस 6 को अगर हम कहें तो मैं कहूं कि 6 को ऐसे लिख सकते हैं, इफ अगर n बराबर अगर मैं 1 कह दूं तो ये n इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो भैया इसके फैक्टर होते हैं 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3 होते हैं भाई। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर ये n हो गया तो ये n+1 हो जाएगा, और ये n प्लस कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। मेरे भाई आपसे कहा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो किस संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है? किस संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है? तो मेरे दोस्त एक बात है जो सबसे बड़ी थी, वो ये थी कि ये संख्याएं सारी की सारी जो संख्याएं हैं, ये इसके जो ऑप्शन है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर में केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर में केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो संख्या और वन, द नंबर इटसेल्फ एंड वन। प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। तो आपने कहा कि ये तीन फैक्टर वाली संख्या है, कोई भी है उसमें फैक्टर कितने हैं? तीन, एक दो और ये तीन। तो मेरे साथियों ये 7 है उसमें दो फैक्टर हैं, ये 5 है उसमें भी दो फैक्टर हैं, और ये जो 3 है उसमें भी दो ही फैक्टर है। तो केवल एक 6 ही कंपोजिट नंबर है। तो 6 में ही दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते थे, 6 में ही दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते थे। ठीक है, ऑनलाइन में डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं सर। ओके, हो सकता है कि आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते हों, ऐसा हो सकता है। मैं ये कब कह रहा हूं कि ऑनलाइन 100% ही अच्छी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिन बच्चों का थोड़ा बहुत दिमाग चलता है और अपनी चीजें किसी भी माध्यम से कर लेते हैं, या तो यहाँ या डाउट के माध्यम से, देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 25 हो गया है। अब देखिए 26, देखिए साथियों ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्या कहा गया है इसमें? तो भाई मेरे कहा गया है आपसे कि तीन क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग 51 है। तीन क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग 51 है। तो आपसे बीच वाली संख्या बतानी है। तो आपने कहा क्रमागत संख्या है, तो ये होगी x, x+1 और ये x+2, और बराबर कितना है भाई मेरे? 51। ये एक संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, और ये तीसरी संख्या हो गई। क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याएं एक के डिफरेंस पे होती हैं। तो भाई अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3x और +3 बराबर कितना आएगा? 51। तो आपने कहा कि 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये आएगा x+1 बराबर कितना आएगा? 51। तो भाई आप देख रहे हैं कि ये सीधे सीधे कितना आ गया? तो आप यहाँ कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे आ गया x+1 बराबर हमारे पास कितनी आ गई? तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये कितनी आ गई? 3, यानी ये आ जाएगी 17। तो आप जानते हैं कि बीच वाली संख्या क्या है हमारे पास? तो बीच वाली संख्या x+1 है, x+1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो भाई मेरे x+1 की वैल्यू आ गई 17। तो ये आ गया, देखिए। तो ये इस तरीके से आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर तीन क्रमागत संख्याएं दी हैं
तो उसमें 3 से इसके योग में सीधे सीधे 3 से भाग देते हैं तो 17 आ जाएगा। अगर आपसे कहा है कि 3 है ऑड नंबर है, अगर 5 क्रमांक संख्याएं दी हैं, अगर आपसे कहा है कि 5 क्रमांक संख्याओं का योग है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? देखिए बीच वाली संख्या मिलेगी कहां कहां, आप ये जानो कि अगर 3 संख्याएं हैं, अगर मैंने कहा आपके पास 3 संख्याएं हैं, तो भाई अगर ये 3 संख्याएं, अरे क्या हो रहा है, देखिए अगर ये 3 संख्याएं हैं तो इसमें बीच की संख्या मिल सकती है, लेकिन अगर ये 4 संख्याएं हैं तो इसमें बीच की संख्या 1 नहीं मिलेंगी, इसमें बीच में 2 मिलती हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन यहां तो बनाएगा नहीं। अगर आपने कहा 1 2 3 4 5 तो इसमें मिल जाएगी। आपने कहा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो जहां ये नंबर ये क्या है, ऑड है, यहां 3 है संख्याएं, यहां 5 है संख्याएं, यहां 7 है, तो आपने कहा 3 इधर भगा दो और 3 उधर भगा दो, तो बीच की संख्या क्या मिल गई ये। ठीक है मेरे भाई, तो यहां कह रहा है ये 3 क्रमांक संख्याओं का योग इतना है तो बीच वाली संख्या तो सीधे 3 से भाग दे दो। अगर 5 क्रमांक संख्याओं का योग ये होता है तो सीधे 5 से भाग दे दो तो बीच वाली मिल जाएगी। 7 क्रमांक संख्याओं का कहता है तो सीधे 7 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाली मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको भी जान लें, अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करें, फिर आप कितनी भी जुगाड़े लगाएं लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट को भी जानें। देखिए हमसे कहा गया है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 संख्याओं के गुणनफल से 16 अधिक है। भैया आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है x, x+1 और ये लिखा हुआ है x+2, 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आपसे कहा गया है 3 प्राकृतिक संख्याएं हो गई, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, और उनमें से सबसे बड़े का वर्ग, तो सबसे बड़े का वर्ग कर दिया तो ये रहा भैया, सबसे बड़े का वर्ग अन्य 2 के गुणनफल से 16 अधिक है। तो अन्य 2 क्या है, ये हमारे पास x और x+1, इससे 16 ज्यादा है, तो अगर इसमें 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बराबर। इसका जो योग है वो इनसे 16 ज्यादा है भैया, अगर मैंने कहा इनमें 16 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे ये एक्स स्क्वायर और प्लस कितना है x, और ये 16 बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भाई मेरे कट गया, तो आपने कहा ये x और ये यहां आ जाएगा तो माइनस के 4x, और ये 16 वहां चला जाएगा तो 4 और माइनस के 16, तो ये आ जाएगा माइनस के 3x बराबर माइनस के 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो स्मॉलेस्ट क्या आएगी भाई मेरे, तो आपने कहा स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर, तो भाई मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये इनमें से कौन सा हो गया, x, तो आपने कहा x आएगा और x बराबर कितना आएगा 4, x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर आ गया हमारे पास 4। ठीक है मेरे भाई, x बराबर आ गया हमारे पास 4 आ गया है। आप क्या बात समझ पा रहे हैं, क्या आप बात समझ पा रहे हैं या नहीं, क्या आप बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। एक तरीका तो ये हो गया भैया कि उसने कहा था कि आपने कहा 3 क्रमागत संख्याएं ले लो, तो हमने ले ली, फिर उसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर दो, हमने कर दिया, तो आपने कहा ये वर्ग है, अन्य 2 संख्याओं के गुणनफल से 16 ज्यादा है, तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ गया हमारे पास 4। ठीक है,
अब देख भाई, अब मैं इसको डायरेक्ट आपको बताता हूं कि अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं तो डायरेक्ट कैसे होगा, ये डायरेक्ट क्या हो सकता है। आपने कहा चलो भैया डायरेक्ट कर लो, हमेशा डायरेक्ट करना है तो करते हैं ना। आपने कहा ऑप्शन, ये लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पूछा है भैया हमसे, तो ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है सी और ये लिखा हुआ है डी, यानी ये ऑप्शन लिखा हुआ है हमारे पास डी। मेरे भैया अगर सबसे ये स्मॉलेस्ट अगर 5 है तो ये 6 होगी, ये 7 होगी। तो आपने कहा 5 गुना 6 30 और ये कितना है 49, यहां 20 जोड़ दो तो ये बराबर होने चाहिए। तो ये 6 और 30 50, ये नहीं हो सकता है, तो उत्तर ये हट गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये 6 होगा तो ये 7 होगा तो ये 8 होगा। तो भैया ये कितना आएगा, 6 गुना 7 42 और प्लस 20, तो बराबर ये हो रहा है 64। तो आपने कहा 42 और ये कितना है 20, तो 42 और 20 62 होना चाहिए, ये 64 है तो ये भी हट गया। अगर मैं कहता हूं कि ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है भाई, तो आप कहेंगे 9 गुना 8, 7 गुना 8 56 और 20 कितना आएगा, तो 76, और ये इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 81। तो बात नहीं बनी यहां भी। जैसे ही आप यहां आएंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये आएगा 5 और ये आएगा 6, इसका योग आ जाएगा 36। ये आ जाएगा हमारे पास 4 गुना 20 और प्लस 16, 16 देखे ना, तो सब में 16 जोड़ना था मेरे भाई, सब में क्या जोड़ना था, 16 जोड़ना था। यानी यहां 16 जोड़ दिया, यहां 16 जोड़ दिया और यहां भी 16 जोड़ दिया, तो 30 और 16 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 46, नहीं हो रहा है। ये 42 और 16 58 होगा, नहीं हो रहा है। ये हमारे पास 56 और ये 72 होगा, ये भी बात नहीं बन रही है। केवल और केवल यहां ये बराबर हो, यानी कौन सा, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हमें स्मॉलेस्ट ही पूछा है। क्योंकि क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में अगर अच्छे से नहीं बैठेगा, अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में अगर अच्छी तरह से नहीं बैठेगा बेटा, तो ना तो आपको मेथड आएगा ना ही आपको शॉर्टकट आएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा सत्यन। देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह देखें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करिए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 28। चलिए मेरे भाई 28 को देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है हमसे, आपसे कहा है 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मेरे भाई आपसे कहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, यानी ये x है तो ये x प्लस 2 है और ये x प्लस कितना है 4 है, और ये क्या है, ये ऑड है। ये नंबर क्या है ये भाई मेरे, ये ऑड है। तो इस तरीके से आपको ये मिला है 1287। ठीक है भाई, ये मिला है हमें 1287। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, ये एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x, और ये हमारे पास कितना आएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा इतना और बराबर इतना 1287। ठीक है मेरे भाई। अब आपने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब और प्लस आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 8x और बराबर 1287। तो भाई ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा और हमें क्यूबिक इक्वेशन हल करना पड़ेगा। यानी ये 3 घातीय समीकरण बन रहा है, यहां ये 3 घातीय समीकरण बन रहा है। तो हम इसमें इस तरीके से फंसने के बजाय हम क्या करेंगे भाई मेरे, इस तरीके से हम ना करते हुए हम क्या करेंगे, देखिए आपसे कहा है सबसे छोटी संख्या बताएं, 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो भाई मैंने कहा तीनों संख्याएं क्रमागत है, तीनों संख्याएं क्रमागत हैं। तो आपने कहा कि ये ग्रेटेस्ट कौन सी है, तो ये मैंने कह दिया हाईएस्ट ये होगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगी हाईएस्ट। अगर 9 संख्या अगर हाईएस्ट है तो इससे छोटी क्या आएगी 7 और इससे छोटी कितनी आएगी 5। ये हो गया हमारे पास ए ऑप्शन। बी ऑप्शन हमें क्या बताएगा मेरे साथी, तो ये आ जाएगी अगर 11, तो ये आ जाएगी हमारे पास 9 और ये आ जाएगी हमारे पास कितनी
ये आ जाएगी 7। अगर मैंने कहा अगर हमारे पास 13 है तो 13, 11 और ये आ जाएगा 9। अगर मैंने कहा हमारे पास अगर हाईएस्ट नंबर अगर 17 है तो ये आएगा 17 और ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 13। भाई इसमें हमने देखा कि यहां 9 आ रहा है, यहां 9 आ रहा है और यहां 9 आ रहा है। अगर इसका गुणनफल करेंगे तो 9 से डिविजिबल आएगा, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीपल ऑफ 9 आएगा, मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9, ये भी आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 9 और ये भी क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 9। लेकिन ये आ जाएगा हमारे पास, यहां 3 है अकेला, तो हम ये कह सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3। ये मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। तो मेरे भैया आपने यहां देखा ये कितना है हमारे पास, तो मेरे साथी ये हमारे पास इतना लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको 9 जोड़ देता हूं, यहां कितना आ जाएगा, ये 9 और ये आएगा 9, यानी ये मल्टीपल ऑफ 9 है। तो मेरे साथियों ये उत्तर तो नहीं हो सकता। हमारे पास मल्टीपल ऑफ 9 है, यानी ये मल्टीपल ऑफ 3 है, बाकी ये सभी के सभी मल्टीपल ऑफ 9 है, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, सम ऑफ डिजिट 18 है, तो मल्टीपल ऑफ 9 होगा। ये बात तो ठीक है भैया। अगर ये बात अगर ठीक है मेरे भाई, तो अब आप देखेंगे इसके इकाई का अंक कितना है, 7। यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 गुना 7 63, यानी 3। और ये तो ये इकाई का अंक देगा 5 देगा, किसी भी और नंबर में तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ये इकाई का अंक कितना देगा, 5। अब आपने कहा कि इसका 9, 9 गुना 7 63, तो ये देगा हमें 3, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर आप यहां देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 27, तो यानी ये 7 देगा। तो हमने ऑप्शन के नजरिए से देखा तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। क्या आप इस तरीके से सोच सकते हैं या नहीं? क्या आप इस तरीके से सोच सकते हैं या नहीं? क्या आप इस तरीके से सोच सकते हैं या नहीं? हमें हाईएस्ट नंबर पूछा है, अगर ये हाईएस्ट होगा तो बाकी इससे कम होंगे, अगर ये हाईएस्ट होगा तो बाकी इससे कम होगी, अगर ये हाईएस्ट होगा तो बाकी इससे कम होगी, ये हाईएस्ट होगा तो बाकी इससे कम होगी। मैं देख रहा था अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का मल्टीपल होगा, जबकि वो 9 का मल्टीपल है, तो उत्तर ये तो हो नहीं सकता। फिर मैंने कहा कि इनके इकाई का अंक देखें, एक बार मैं फिर बता देता हूं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे साथियों। देखिए एक बार फिर चर्चा करेंगे मेरे भाई, आप कोशिश करें, आप बात को समझने की कोशिश करें। आपने कहा है अगर ये 9 सबसे बड़ी संख्या है तो इसके बाद 7 आएगा और इसके बाद 5 आएगा। भाई आप जानते हैं कि अगर आप देखें कि ये 5 का मल्टीप्लाई इससे तो लास्ट में 5 ही देगा, 5 का मल्टीप्लाई, तो यहां लास्ट डिजिट आ जाएगा 5। इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। आपने कहा ये 11 है, ये 9 है और ये 7 है। यहां अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 गुना 9 9 और 9 गुना 3 कितना आएगा, 9 गुना 7 63, यानी इकाई का अंक 3 आएगा। हमें चाहिए 7, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब आपने कहा ये 13 है, तो ये 11 है, तो ये 9 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इकाई का अंक तो 3, और 3 गुना 9 27, तो ये आ जाएगा 7, तो ये उत्तर हो सकता है। अब आपने कहा इसके बाद 17 है, तो ये तो हमने हटा दिया, ये उत्तर हो सकता था। 17 है, ये 15 है और ये कितना है, 13 है। तो भाई इसका मल्टीप्लाई यहां से करें 35 और 35 यानी 5, और 5 का ये करें तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5। तो भाई आपने कहा ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो केवल और केवल इकाई का अंक 7 और इकाई का अंक 7, तो यानी हम कह सकते थे कि ये कितना आ जाएगा, सी। बाकी तरीके तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अगर हमने यूनिट डिजिट पढ़ लिया है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमने इकाई का अंक पढ़ लिया है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमने इकाई का अंक पढ़ लिया है तो हम इस तरीके से चीजों को हल कर सकते हैं। देखिए हो गया है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 29। भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अगर हम चलें, देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अगर हम चलते हैं, आपसे कहा गया है
ये आपसे कहा है कि 150 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं। 150 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। बिटवीन 50, 150 एंड 300 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। पहले तो भाई मुझे ये बताओ कि 1 और 5 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं। सारे बच्चे उत्तर दें। 1 और 5 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 और 5 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 और 5 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक और 5 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। देख मेरे भाई, आप देखेंगे ये लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन भाई इन दोनों के बीच में चाहिए तो इन दोनों के बीच में यही है। जब ये कहता है कि बिटवीन ये एंड ये, तो आपने कहा इसको भी इंक्लूड नहीं करना है और इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। कई बार बच्चे कहते हैं कि 1 और 5 के बीच 5 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरे भाई आप इस बात को बहुत अच्छे से जान लें, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका प्रभाव रहता है। 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन में ये क्या है कि भले ही प्रभाव नहीं डालें, लेकिन 10 में से एक क्वेश्चन को ये सही और गलत करा सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि 10 में से एक क्वेश्चन आपका गलत करा सकते हैं। अगर पढ़ाने वाले, अगर क्वेश्चन पूछने वाले का मन है कि आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाए, तो केवल इस पे ही वो आपको घेर लेगा। यानी 1 और 5 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1, 2, 3, यानी कुल मिलाकर 3 आएगा। चलिए साथियों, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो कुछ और भी जान लेते हैं। आपसे कहा है कि 7 से लेके, अगर मैंने आपसे कहा भैया, आपसे कहा 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। बच्चों के पास, टीचरों के पास एक से एक शॉर्ट ट्रिक पड़ी हुई है। बच्चों के पास भी, टीचरों के पास भी एक से एक शॉर्ट ट्रिक पड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊंगा। पहले मूल कॉन्सेप्ट क्या है इस बात को जानते हैं। तो इस बात को जानने का मौका नहीं रहा है, इसी क्वेश्चन से हम कल शुरुआत करेंगे। कल यानी मंडे, कल यानी मंडे को शुरुआत करेंगे भाई मेरे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप खुश रहें, पढ़ते रहें। ठीक है भाई, नमस्कार। समय हो गया है।